परिमेय संख्या है रेशनल नंबर। इसको मैंने क्या बताया अभी आपको, इसे हम कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। जो इसका सेट होता है ना, उसको हम कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए परिमेय संख्या का परिभाषा क्या आता है। परिमेय संख्या का परिभाषा पूर्णांक से संबंधित है। जो हम पूर्णांक पढ़ चुके हैं ना, ये आपको बहुत समझना जरूरी है कि पूर्णांक में हम आपको बताए थे माइनस इन्फिनिटिव आता है ना इधर, डेड कर -3 मान लीजिए, -2 -1 और एक जीरो होता है, फिर +1 +2 चलता रहता है इन्फिनिटिव तक प्लस वाला। ये सेट था इसमें पूरा। इसको मैं बताया था पॉजिटिव इंटीजर, इसको जीरो इंटीजर और इधर वाले को नेगेटिव इंटीजर में आपको बताया था। तो यही क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक इसलिए मैं फिर बता रहा हूँ क्योंकि परिमेय संख्या अच्छा से समझना है तो पूर्णांक आपको जानना पड़ेगा। तो परिमेय संख्या क्या बोलता है, वे सभी संख्याएं, मैं लिख देता हूँ परिभाषा, वे सभी संख्याएं जिन्हें P बटा क्यू जहाँ Q इक्वल नॉट जीरो, जो ये नीचे वाला Q दिखाई दे रहा है ना, जीरो ना हो, Q इक्वल नॉट जीरो, और P कमा जो Q होते हैं, P और Q, ये दोनों ही क्या होती हैं, पूर्णांक हो के रूप में व्यक्त किया जा सके। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिए दोस्तों, ये परिभाषा आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आप समझ लीजिए कि हाँ, कोई भी ऐसा संख्या है जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिखना चाहते हैं। ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। और कंडीशन यहाँ लगाया है कि हर उसका जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर जीरो होने से वो अनडिफाइन हो जाता है, डिफाइंड नहीं होता है। और P और जो Q दोनों दिखाई दे रहा है, अंश और हर, ये दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। मतलब इसमें से ही कोई संख्या होनी चाहिए, रूट वाली कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, ये बात समझ में आ गया कि ये दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, इसके रूप में क्या हो सके, व्यक्त किया जा सके, तो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इनका एग्जाम्पल अगर लेना है तो मैं पहला लेता हूँ जीरो। तो क्या जीरो परिमेय संख्या है? तो जीरो परिमेय संख्या है। क्यों? जीरो को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, 0/1 या 0/2, या हम इसको फिर 0/3 या 0 कुछ भी, नीचे कुछ भी आप लिख लीजिए। ऊपर जीरो है ना, तो आप बताओ, 1 से भाग दोगे तभी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। 2 से भाग दोगे जीरो में तभी जीरो ही आएगा। 3 में जीरो से भाग दोगे, 18 से भाग दोगे जीरो में, तो भी क्या आएगा, जीरो ही ना आएगा। तो आप बताओ, जीरो को हम 0/1 लिखे, 0/2 लिखे, 0/3 लिखे, 0/18 कुछ भी लिखे, फर्क कोई पड़ने वाला नहीं है ना। यानी हम बोल सकते हैं कि ये वाला हमारा P हो गया, नीचे वाला हमारा Q हो गया। तो P बटा Q के रूप में नहीं आ गया, P बटा Q के रूप में आ गया। तो और Q जीरो नहीं, देखिए ना, हर कहाँ जीरो है, हर तो 18 है, 3 है, 2 है, 1 है। अंश ना हर ना जीरो नहीं ना होना चाहिए, अंश तो कुछ भी हो सकता है। तो अंश यहाँ पर क्या है, जीरो हो सकता है। यहाँ पर कुछ कंडीशन नहीं है P के लिए, खाली Q के लिए कंडीशन था कि Q जीरो नहीं होना चाहिए। तो Q हमारे नीचे वाला है और ये जीरो नहीं है। और फिर बोला है कि P और Q दोनों पूर्णांक हो। तो पूर्णांक दोनों होने के लिए भाई देखिए, जीरो भी इसमें आता है और +18 भी कहीं इधर आएगा ही, 3 भी इधर आएगा ही, 2 इधर है ही है और 1 इधर तो है, दिखाई दे रहा है आपको। तो ये सेटिस्फाइड हो गया, तो इसलिए हम बोलेंगे ये क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। दूसरा उदाहरण हम बता दें, एक। तो एक भी है हमारा, क्योंकि इसे हम 1/1 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये हमारा P हो गया, फिर ये हमारा Q हो गया,
तो पी बटा क्यू में आ गया, और हमारा जो क्यू है नॉट जीरो होना चाहिए, तो देखिए यहाँ एक जीरो नहीं है, तो सत्य है, ये भी क्या है, सत्य है। तो इसी हिसाब से आप जैसे √2 अपान मान लीजिए 3, तो ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि √2, ये देखिए पी तो लग रहा है, ये भी हमारा क्यू तो लग रहा है, लेकिन पी और क्यू होता है, ठीक है, क्यू इक्वल नॉट जीरो, क्यू हमारा जो 3 है जीरो भी नहीं है, ये भी सही है, लेकिन पी क्यू, जो पी क्यू दिखाई दे रहा है, ये दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो यहाँ पर √2 क्या पूर्णांक की सेट में आता है, कहीं नज़र आता है, नहीं आता, इसीलिए बोलेंगे देखिए ये यहाँ से पी अपन क्यू और क्यू इक्वल नॉट जीरो इतना तो संतुष्ट किया है, लेकिन ये वाला कंडीशन सेट इसमें नहीं कर रहा है कि पूर्णांक हो, तो ये पूर्णांक तो है ही नहीं है, 3 तो पूर्णांक है, लेकिन √2 पूर्णांक नहीं होता, हम बोलेंगे कि √2 अपन 3 यह क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है, जो हमारा नेक्स्ट है। तो समझ में आ गया, परिमेय संख्या का उदाहरण आप 3/2 ले सकते हो, 1/2 और कुछ आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है ना। अब आइए हम देख लेते हैं 7 नंबर का हमारा, जिसका नाम है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इसका कोई प्रतीक तो सिंबल नहीं दिया गया, लेकिन कितने आप बुक में देखेंगे कैपिटल टी से इसको हम क्या बोलते हैं, डिनोट करते हैं, या फिर हम इसको क्यू डैश भी समझ लेते हैं कि हाँ क्यू डैश वो क्यू था, और ये क्यू डैश मान लेते हैं कि हाँ अपरिमेय संख्या को हम टी या कैपिटल क्यू से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये क्या है, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम पी अपन क्यू के रूप में व्यक्त न किया जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो लिख देते हैं हमें भी डिफिनेशन, वे सभी संख्याएं जिन्हें पी अपन क्यू के रूप में व्यक्त न किए, वे सभी संख्याएं जिन्हें पी अपन क्यू के रूप में व्यक्त न किया जा सकता है, जहां एक हमारे पास कंडीशन आता है क्यू इक्वल नॉट जीरो वाला नहीं होना चाहिए, जहाँ क्यू इक्वल नॉट जीरो है, क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना दोस्तों। क्या यहाँ पर बात किया गया है कि वे सभी संख्याएं जिन्हें पी अपन क्यू के रूप में व्यक्त न किया जा सकता है, जहाँ क्यू इक्वल नॉट जीरो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम ले लेंगे, मान लीजिए √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, ये वाली जो संख्याएं होती हैं इनका मान ऐसा आता है ना कि हम पी बटन क्यू के रूप में इसे लिख नहीं सकते हैं, इसीलिए सब संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। √4 अपरिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि √4 का मान होता है हमारे पास 2, और 2 तो हम लिख सकते हैं 2/1, इसीलिए पी हो गया और ये क्यू हो गया, यहाँ क्यू इक्वल नॉट जीरो और दोनों पूर्णांक भी है, इसीलिए हम यहाँ पर बोल देते हैं कि 2/1 जो √2 है परिमेय संख्या है, क्योंकि उसको हम निकाल सकते हैं रूट से, ठीक है ना, इन सबको नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको अपरिमेय संख्या भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आता है हमारे पास वास्तविक संख्या, जो आप अभी तक पढ़े हो वही सभी क्या कहलाती हैं, मिलकर वास्तविक संख्या बन जाती हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं इसको हम, रियल नंबर, और इसको हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। रियल नंबर नहीं है कुछ भी, जितना अभी आप तक आप पढ़े हो जितना, वो सभी क्या है, रियल नंबर है। समझ में आ रहा है आपको। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक
संख्या कहते हैं। ठीक है ना, समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, या आप समूह न भी लगाएं, परिमित संख्या और अपरिमित संख्या या दोनों ही वास्तविक संख्या कहलाती हैं तो चल सकता है। परिभाषा कोई मायने नहीं है, आप समझ लीजिए। आप √2 भी लिखेंगे तो वास्तविक संख्या है, और 2 भी लिखेंगे या 3 भी लिखेंगे तो ये क्या है, वास्तविक संख्या है। जो भी हैं 1 0 3/5 1 2 3 4, ये कुछ भी आप लिख लीजिए, रेंडमली आप कुछ भी लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है ना, आयोटा नहीं होना चाहिए, वो आप क्लास 12 में पढ़ोगे। ये सब जो भी आप लिख रहे हैं ना, ये सभी आप क्या देख रहे हो, ये सभी क्या है, रियल नंबर है। ठीक है ना, तो रियल नंबर के सेट में आप कुछ भी लिख सकते हो। ये जितना दिखाई दे रहा है आपको, ये सभी क्या है, ये सब रियल नंबर है। परिमित संख्या भी इसमें है, कुछ कुछ अपरिमेय है। इन्हीं का समूह जो हो जाता है वो वास्तविक संख्या का समूह कहलाता है। समूह इनका वास्तविक संख्या का समूह कहलाता है। यहाँ पर समूह आप शब्द जोड़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है ना, परिमित संख्याओं और अपरिमित संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या के समूह कहते हैं। या आप ऐसे बोलेंगे, परिमित संख्या और अपरिमित संख्या ही वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है ना दोस्तों, तो वास्तविक संख्या भी आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। ये दो आप समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी है। यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा कोई बात समझने वाली नहीं है। देखिए, हमारे पास एक आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। और जो प्राइम नंबर होता है ना, यह एक और अपने आप से कटता है, बस एक और स्वयं से जो विभाजित होता है वो क्या होता है, प्राइम नंबर कहलाता है, दूसरे से नहीं कटता है। जैसे आप बोल लीजिए 2 सिर्फ कटेगा एक से और स्वयं से कटेगा। जैसे 3 हो गया, 3 किससे कटेगा, एक से कटेगा और 3 से कटेगा। जैसे मान लीजिए 5 हो गया, 5 एक से कटेगा और 5 से कटेगा। माने जो एक से कटे और खुद से कटे वो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्याएं कहलाएगा। और एक आता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या इसका उल्टा हो गया, जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरे से भी कट सकता हो। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कंपोजिट। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या में हम बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 हो गया, 4 एक से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 2 से भी कटता है। तो यह 2 4 1, ये 3 4 संख्या से कट गया, इसलिए भाज्य है। मतलब एक स्वयं, एक से भी और स्वयं से भी, और इसके साथ कोई तीसरे वाले से भी कट सकता हो, भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 8 हो गया, 8 एक से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और 8 से भी कटता है। तो आप विभाज्य हो, आप समझ गए होंगे। जैसे 10 हो गया, तो 10 एक से भी विभाज्य होता है, खुद से भी होता है, 2 से भी होता है, 5 से भी होता है। तो इसलिए बोलेंगे भाज्य संख्याएं वो होती हैं। हम बता देते हैं, एक बार परिभाषा आप सुन लीजिएगा। पहला, अभाज्य संख्या का बता देते हैं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाज्य न हो, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। उदाहरण में 2 3 5 हो गया। और भाज्य संख्या में आप क्या बोलेंगे, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त एक या अधिक अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया। ठीक है ना दोस्तों, तो बस आप इतना संख्या अगर आप जान गए हो तो आप मान लीजिए नंबर सिस्टम में आप अच्छा नॉलेज अभी तक प्राप्त कर लिए हो। तो इतना संख्या आप मन से पढ़ लीजिए और उदाहरण भी समझ लीजिए, और इस वीडियो को 2 3 बार भी देख लीजिए। आपको याद नहीं होता हो, समझ में नहीं आता हो, या आप लिख कर प्रैक्टिस करिए तो आप जल्दी सीख पाओगे। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो मेरा आने वाला है जोड़ घटाव गुणा और भाग कैसे करते हैं उस पर। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा एलसीएम, एचसीएफ, जिसको लसा और मसा कहा जाता है। ऐसे आपको बेसिक वीडियो मिलता रहेगा, और क्लास 10th का भी वीडियो मैं किस तरह बना रहा हूँ आप देखेंगे तो खुश तो हो ही जाएंगे, क्योंकि वो बहुत कुछ लेवल से बनाया जाएगा। किस हिसाब से बोर्ड एग्जाम में आता है उसके हिसाब से बनाया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो हम। थैंक्स फॉर वाचिंग, और प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए हमारे वीडियो को, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए जो क्लास 10th में और जो बेसिक मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं।